स्टूडेंट, जैसा कि आपका जो टॉपिक है वो चल रहा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। और उसमें जो पिछले वीडियो के 2-3 पार्ट में हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया है ना, किस तरह से कैपिटल का फ्लो हो रहा है, किस तरह से लेबर का फ्लो हो रहा था, किस तरह से जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और ये इन सारे फ्लोज के पीछे इसका एक चीज जो जिसका कि सबसे बड़ा रोल था वो था टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होता तो कभी भी हम इस वर्ल्ड को ग्लोबलाइज नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में। आज उसी के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि आखिर किस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में, ठीक है। तो जैसे आज का टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड। क्या रोल है टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में। इन्वेंशन, जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और मशीनों का ज्यादातर प्रयोग होने लगा और मशीनों के प्रयोग से इसका किस तरह से साइड इफेक्ट के रूप में बहुत सारे देश गुलाम हुए थे। इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड, और इन्वेंशन ने क्या किया, पूरे दुनिया को बदल दिया। लोगों का सोचने का ढंग अब साइंटिफिक हो गया, अब वो अंधविश्वासी नहीं रह गए। साइंस का जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुआ, वर्ल्ड मोर ग्लोबलाइज होता गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रिजल्ट ऑफ लार्ज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के पीछे क्या कारण थे, सोशल कारण थे उसके, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारण। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि किसी भी देश की सोशल कंडीशन किस तरह की है, उसका पॉलिटिकल जो नेचर है वो कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करने का। मान लीजिए कि कोई देश अगर बहुत ज्यादा गरीब है, हैंड टू माउथ है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकता है। पॉलिटिकली अगर वो काफी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लैश है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पे पॉलिटिकल एडवांसमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो भी वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज अगर ठीक ठाक है, और हम लोग तो एक बात जानते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जरूरत होती है, जरूरत महसूस होती है तो हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। अब इंग्लैंड की एक समस्या थी, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो सामान को एक्सपोर्ट करते थे, उनको था कि जल्दी से सामान को पहुंचाना है, बहुत दूर दूर दूसरे कंटिनेंट में पहुंचाना है। कैसे ले जाएंगे, उसके लिए कोई रास्ता, बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, उसको पार करने के लिए, उस सामान को लादने के लिए, पहुंचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए था ना। कैसे वो लाता, वो आवश्यकता हुई, और उसी के हिसाब से, उसी आवश्यकता के चलते शिप का डेवलपमेंट हुआ, जहाज बने, अच्छे अच्छे जहाज बने, बड़े बड़े जहाज बने, और क्या, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, हार्बर्स के बनाए गए। तो टेक्नोलॉजी था तब ना ये पॉसिबल हो सका। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कैसे पॉसिबल हो पाता ट्रेड,
तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में। प्रिंटिंग प्रेस का हमने नाम सुना है, गुटेनबर्ग ने किया था। तो उसको आवश्यकता, इसकी जरूरत महसूस हुई कि हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है, सारे चीज को नहीं लिख पाते, बहुत सारा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो नहीं समेटा जा रहा है। तो उसको महसूस हुई कि जल्दी जल्दी कोई चीज लिखने वाला, छापने वाला मिल सके, और इसके लिए उसने मशीन की खोज कर ली। तो उसी तरह से आवश्यकता के अनुसार मनुष्य ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि कोलोनाइजेशन। उस समय बहुत सारे देश जो थे वो साम्राज्य विस्तार की नीति पर चल रहे थे, जगह जगह वो कॉलोनी बना रहे थे। अब कॉलोनी बना के वो वहां क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। अब कोई किसी जगह को कोई देश ने गुलाम बनाया, किसी देश को किसी दूसरे देश ने गुलाम बना दिया, तो वहां क्यों गुलाम बनाया, तो वहां कुछ उसको लाभ वाला चीज नजर आया होगा। तो उस लाभ को लेने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि भारत को गुलाम बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइन का विस्तार किया। क्यों? यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए नहीं, इसके पीछे उसका पर्सनल मोटिव था, बेनिफिट था कि अगर यहाँ वो ट्रांसपोर्ट डेवलप करते हैं तो उसको बहुत सारा इकोनॉमिक लाभ, उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ से जितना वो लूट सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लूट के ले जा सकेगा। ठीक है, इससे फास्टर रेलवे, लाइटर वैगन्स, जैसे मालगाड़ी के जो डब्बे थे पहले बहुत भारी हुआ करते थे, उसे हल्का किया गया ताकि ज़्यादा सामान ढोया जा सके। बड़े बड़े जहाज बनाए गए, लार्जर शिप्स बनाए गए, और ये सारा चीज होने से क्या हुआ कि इफिशियंसी एक तैयार हो गई कि हाँ भाई अब ये सिस्टम डेवलप हो गया, अब यहाँ से हम सामान को आसानी से ले जा सकते हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो ये कोलोनाइजेशन जो हुआ ये भी टेक्नोलॉजी का ही योगदान था, और टेक्नोलॉजी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सिस्टम डेवलप करना जरूरी था, तभी तो यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाते। इस एग्जाम्पल को, टेक्नोलॉजी वाले एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ जाएंगे जब ट्रेडिंग मीट हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को बता दें कि जहाँ भी ठंडे प्रदेश हैं, ब्रिटेन जैसे, रसिया वगैरह जो ब्रिटेन है, यहाँ पे अधिकांश लोग मीट वगैरह खाते हैं, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंटल ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मीट लोग खाते ही खाते हैं, लगभग सभी लोग। तो मीट वहाँ का एक जरूरी आवश्यकता था यूरोप का, और मीट जब वहाँ सारे लोग खाते थे, और हमने पहले के टॉपिक में पढ़ा था कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने के कारण वहाँ के लिए लोग खेती करना छोड़ चुके थे, लगभग नहीं के बराबर करते थे, और खेती नहीं करते थे, पशुपालन भी नहीं करते होंगे, तो वहाँ जो मीट का रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मीट भी कहाँ से आता था? अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देशों से आता था, यूरोप। तो 1870 ईस्वी तक क्या होता था कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था तो जहाजों में, शिप में ऐसे ही जानवर को, सीधे ही जिंदे जानवर को भर दिया जाता था, और उसे लंबी यात्रा के लिए 1-1.5 महीने के लिए पूरा जानवर को भर दिया जाता था जहाज में, और उसे लंबी यात्रा के लिए 1-1.5 महीने के लिए गेट बंद कर दिया जाता था और पहुंचा दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि रास्ते में बहुत सारे जानवर मर जाते थे, या एडवर्स कंडीशन में उसको रखने के कारण उसका वेट लॉस हो जाता था, वो बीमार हो जाते थे जानवर, वो ऐसा बीमार हो जाते थे कि मीट खाने उसका योग्य नहीं रहता। तो किसी तरह से काम चल रहा था। प्रॉब्लम क्या था इसमें कि जो लाइव जानवर को, जैसे कि अब जानवर है तो उसका सींग भी जाएगा, पैर भी जाएगा, स्किन भी जाएगा, सारा चीज साथ जाएगा उसका, तो ये ज्यादा जगह लेता था। जानवर क्या करता था? ज्यादा जगह लेता था। बहुत सारे जानवर
मर जाते थे लंबी समुद्री यात्रा में, कुछ तो बीमार पड़ जाते थे, वजन घट जाता था। और जब वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता था तो कैलकुलेशन करने पर वो प्राइस हमेशा हाई हो जाता था, और हाई हो जाने के कारण जो गरीब यूरोपियंस थे उसे नहीं खरीद पाते थे, और डिमांड भी कम रहता था और प्राइसेस भी हाई रहता था। अब यही चीज देखते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाने से पर क्या हुआ, कुछ समय बाद देन कम्स द टेक्नोलॉजी आया। क्या टेक्नोलॉजी आया कि रेफ्रिजरेटेड शिप बन गया, है ना, फ्रिज वर्क टाइप का जहाज बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि इनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड। अब सड़ने गलने वाला जो चीज था उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता था, सुरक्षित रखा जा सकता था। रेफ्रिजरेटेड शिप में ये फायदा हो गया। नाउ एनिमल्स वेयर स्लॉटर्ड एंड देन ट्रांसपोर्टेड एज फ्रोजन मीट। अब जिंदा जानवर नहीं भेजने लगे वो लोग, अब क्या करते थे, मीट बना के उसको फ्रिज में डाल देते थे। पूरा जहाज ही रेफ्रिजरेटेड होता था और वहां पे कोई समस्या नहीं होती थी, जगह भी कम लेता था, और जितना वजन वो मीट का होता था उतना वहां भी होता था, इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। जो इससे क्या हुआ कि शिपिंग कॉस्ट कम हो गया, मीट का प्राइस कम हो गया। अब पुअर लोग भी, गरीब लोग भी इसको खाने लगे, उसको भी ये उसके भी बाइंग कैपेसिटी में आने लगा। नाउ कंज्यूमर मोर वेरी डाइट। अब उनके पास और भी कई तरह के डाइट हो गए, जैसे कि पहले सिर्फ आलू खाते थे, ब्रेड खाते थे, अब वो मीट, बटर, एग भी खाने लगे। इससे क्या हुआ कि उसको डिफरेंट काइंड का रिच फूड मिलने लगा और बेटर लिविंग कंडीशन हो गया। उसका जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत अच्छा हो गया। इससे सामाजिक शांति बनी रही, है ना, और इससे साम्राज्यवाद विस्तार में और सहायता मिली। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सारा चीज समझ लिया होगा, है ना, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को मोर ग्लोबलाइज करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप बुक में भी पढ़ना, वीडियो भी देखना और इसका नोट्स भी बनाना है आपको। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म, कि किस तरह से जो अंतिम 19वीं सदी था उसमें साम्राज्यवाद का विस्तार और तेजी से हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।